चाचा मैं बाद में बताता हूँ, कुछ अर्जेंट काम याद आ गया। देव शिवाय को मामूली आदमी समझता था, इसलिए वो अब अपने चाचा को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। उसने खुद ही अब इस पूरे मामले को संभालना सही समझा। दिनेश भी बर्थडे पार्टी की तैयारी में बिजी था, इसलिए उसने देव के मैटर को इग्नोर कर दिया और कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और अब कोई नया पंगा मत ले लेना। जी चाचा, मैं समझ गया। इतना कहकर देव कैबिन से बाहर आकर अपने मन में सोचने लगा, अब मैं चाचा से कोई मदद नहीं लूंगा, मुझे ही अब कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा शिवाय को सबक सिखाने के लिए। अब क्या करेगा देव और किससे मांगेगा मदद? क्या वो शिवाय से अपना बदला ले पाएगा? क्या हंगामा होगा बर्थडे पार्टी के दिन? भाई, तेरे पास कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर है क्या? देव ने पूछा। किसको उड़ाने की सोच रहा है? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, है एक, लेकिन तू ये सब छोड़, अगर नंबर है तो दे। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, बताता हूं। देव के दोस्त ने उससे फोन पर कहा और कॉल काट दिया। देव किसी भी तरह से शिवाय को खत्म करना चाहता था। वो अपने दिमाग में इन सब बात की प्लानिंग कर ही रहा था कि तभी उसके पास दोस्त का कॉल आ गया। तूने जो काम बताया है उसके लिए हेडशॉट सही बंदा है, उसे कॉल कर ले, मैंने नंबर शेयर कर दिया है। हेडशॉट? उसका नाम सुनते ही देव फिर से निराश हो गया। उसने अपने दोस्त से कहा, तू सच में हेडशॉट को इतना बड़ा गुंडा मानता है? वो निकम्मा किसी काम का नहीं है, वो डरपोक कुछ नहीं कर सका। यह कहकर देव ने कॉल कट किया और एक बार फिर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्क्रॉल करने लगा। 1 2 3 4 5। देव अब तक 5 लोगों से बात कर चुका था, लेकिन अफसोस कोई भी आदमी काम का नहीं निकला। इन 5 में कोई भी हेडशॉट से बड़े और खतरनाक माफिया को नहीं जानता था। देव को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो इंडस ग्रुप से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ पटकने लगा। स्टीयरिंग व्हील को उसने मुट्ठियों में ऐसे जकड़ लिया जैसे मानो वो उसके दुश्मन का गला हो। शिवाय शिवाय शिवाय, तू मुझसे बच नहीं सकता। इस बार तुझे पाताल से भी खोज के लाना पड़े तो भी मैं लाऊंगा, लेकिन तुझे मैं नर्क की सैर करा कर ही दम लूंगा। देव दांत पीसते हुए शिवाय का नाम ऐसे ले रहा था मानो कोई नाग जहर उगल रहा हो। तभी अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा कौंध गया। जोसेफ, मेरा दोस्त, भला मैं इसे कैसे भूल गया? उसकी आंखें चमक उठी जैसे अंधेरे में कोई रोशनी की किरण दिखी हो। हाँ, जोसेफ, उसे जरूर पता होगा। दरअसल जोसेफ देव का कॉलेज फ्रेंड था, जिसका हमेशा से बड़े बड़े गुंडों और किलर्स से कांटेक्ट रहता था। कॉलेज में भी सभी स्टूडेंट्स जोसेफ से बहुत डरते थे, इसलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता था। देव ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जोसेफ का पोस्ट देखा था, तब उसकी थोड़ी बहुत बात जोसेफ से मैसेज पर हुई थी। देव ने फटाफट अपना फोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट से जोसेफ का नंबर निकालकर उसे कॉल लगा दिया। कॉल रिसीव होते ही देव खुशी से बोल पड़ा, हेलो जोसेफ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? और आज कैसे याद कर लिया मुझे? जोसेफ ने पूछा। वो क्या है ना यार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। एक आदमी को ठिकाने लगवाना है। अगर तुम्हारे पास किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर है तो फौरन मुझे भेज दो। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें डिटेल्स भेजता हूं। थैंक्स यार, अगर मेरा ये काम हो गया तो तेरी दारू पार्टी पक्की। देव ने हंसते हुए जोसेफ से कहा और फोन काट दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद देव के फोन पर जोसेफ का मैसेज आया। देव ने फटाफट मैसेज खोलकर देखा तो यह किसी भोलू बिहारी का नंबर था। देव कुछ सोचता इससे पहले ही जोसेफ का कॉल भी आ गया। देव, मैंने तुम्हें भोलू बिहारी का नंबर भेजा है। यह आदमी चंबल का बहुत बड़ा डाकू है, या यूं कहूं कि पूरा का पूरा राक्षस है, जो किसी भी आदमी को जिंदा खा सकता है। इसकी बेरहमी के चर्चे दूर दूर तक है। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स में सबसे बेस्ट आदमी यही है। तुम जैसे कहोगे ये आदमी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। जोसेफ ने देव को भोलू बिहारी की सारी खूबियां गिना दी। जोसेफ की बात सुनकर देव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा ही आदमी शिवाय को ठिकाने लगाने के लिए चाहिए था। देव ने जोसेफ से बात खत्म करके फौरन भोलू बिहारी को कॉल लगा दिया। The number you have dialed is currently switched off. Please try again later. अरे यार, इसका तो नंबर ही बंद है। अब क्या करूं? ऐसे बेकार लोग हमेशा मुझे ही क्यों मिलते हैं? कहीं जोसेफ ने गलत नंबर तो नहीं दे दिया?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।